आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। ईरान अमेरिका जंग के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। पाक का बुरा अंजाम करने की चेतावनी दी गई है। सऊदी अरब का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। जिसमें आपको पता है इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर रखा है, उसमें अब पाकिस्तान की नेवी बाकायदा तौर पर उतर चुकी है। आबनाए हुर्मुज़, आबनाए अमन या आबनाए तकलीफ कुछ भी बन सकता है, ईरान को वार्निंग दे दी। उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि कोई सेफ हेवंस नहीं है, ये आई बॉल टू आई बॉल होगा, ये जनाब आंख के बदले फिर आंख होगी और उसके बाद सेफ हेवंस नहीं। और अब पाकिस्तान चाहकर भी इससे नहीं निकल सकता, कुछ करेगा फिर फंसेगा, कुछ नहीं करेगा फिर फंसेगा। फील्ड मार्शल साहब की तो वो कहते हैं भाई उसके हाल ये है कि रजिया फंस गई गुंडों में, जिस तरह हालात है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, ये उसका हालात है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रूट पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है। पाकिस्तानी फजाई अड्डों पर अमेरिका से डील क्या, अब क्या मिसाइलों का रुख ईरान के एशिया की तरफ होगा? ये उड़ता हुआ तीर क्यों उन्होंने लिया, क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं? फिर उन्होंने ये भी बड़ा वादे कर दिया कि जिन जिन ममालिक की बेसिस इस्तेमाल होंगी या स्पेस इस्तेमाल होगी वो भी फिर सुकून से नहीं सोएंगे, फिर सारे जागेंगे। पूरे इस्लामाबाद को कहा जा रहा है कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? जाहिर है कि जब पाकिस्तान हमला करेगा ईरान पर तो अवाम तो चुप नहीं बैठेगी। बाद में फिर ये भी बात की जा रही है कि सारे स्कूल कॉलेजेस अचानक से बंद कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए, ऐसा क्यों किया गया है? तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में इस टाइम फंसा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया HD में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उछाल आया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक खुली वार्निंग दे दी है। मामला काफ़ी सीरियस है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन सऊदी अरेबिया से है। हुआ ये कि शहबाज शरीफ के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। ये बात ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिलवा दें कि पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक नाटो स्टाइल एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो ईरान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ईरान का कहना है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वॉर के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन नहीं लिया तो पीस मेंटेन करना इम्पॉसिबल होगा। क्या पाकिस्तान सऊदी और ईरान की इस पुरानी दुश्मनी के बीच फांस रहा है या फिर 80 मिनट कोई नया गेम प्लान रेडी कर रहे हैं? आपका क्या सोचना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करो जागो न्यूज़ HD को। जय हिंद। जो डेली मेल ने सबसे पहले कल रात गए ये पब्लिश की कि जी पाकिस्तान जो है वो अब एंटर हो चुका है और उसके अंदर जो है उसने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अपने जो ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए जो है वो सारे सिलसिला अब चल निकला है और वो भी इसके अंदर जो है वो जो ऑयल टैंकर्स है उसकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी चल रहा है कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो उसका कुछ ये है कि भाई उसकी हिफाजत का जिम्मा जो है ना उसके साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट में उसको ही लेना पड़ेगा। साथ में फिर ये भी बात की जा रही है कि सारे स्कूल कॉलेजेस अचानक से बंद कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए, ऐसा क्यों किया गया है? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कोई ऑथेंटिसिटी ऐसा जैसी नहीं है कि इसके अंदर ये सोचा गया है या ईरान जो है वो हमला करने वाला है पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया उसके साथ या उसके लिए ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है इसलिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रूट पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, जो साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस वॉर के इकोनॉमिक शॉक जो सबसे पहले पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज हैं वो उनको लगने वाला है, और जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें रिकॉर्ड जंप के बाद इस्लामाबाद को जो इमरजेंसी हमने देखा है कि जो मेजर्स हैं वो लेने पड़े, स्कूल्स बंद हैं और जो छुट्टियां हैं वो वर्क प्लेसेस पे 4 दिन का काम उन्होंने कर दिया है। गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग वो कट हो गई है, हर तरह से वहां पर हमें हाहाकार नजर आ रहा है। अभी इन्हीं सवालों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी पॉसिबिलिटीज है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो अमेरिका है ईरान के खिलाफ सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के से नहीं बल्कि हम ग्राउंड इन्वेजन की जो बात आ रही है वो पॉसिबल है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू? देखिए, अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एड पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था 6-7 महीने पहले,
उस समय भी मैंने आपके शो पे बोला था कि पॉसिबली ये जो एड पैकेज दिया है बलूचिस्तान के लिए, ये एक्चुअली काम आएगा ईरान के इन्वेजन के अंदर। और आज जो चाइनीज एक्सपर्ट है प्रोफेसर जियांग, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन की थी और मैंने तो ये 6-7 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये जो बलूचिस्तान की जो सीमा है वो ईरान के साथ इट इज अराउंड 800 to 900 किलोमीटर्स, इतनी बड़ी सीमा है और अमेरिका को एक तरह से ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि एनर्जी ट्रेड पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। जो एनर्जी ट्रेड हो रहा है युआन में, उसको डॉलराइज करना चाहता है। जो सी रूट्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो अपना आधिपत्य करना चाहता है ताकि उसका फुल कंट्रोल बना रहे। और इसी मद्देनजर प्रोफेसर जियांग ने बोला है कि पॉसिबल इन्वेजन हो सकता है अमेरिकन ट्रूप से वाया बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ये मेरा भी असेसमेंट था, 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूं। और एक चीज आप ये देखिए कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का रीजन जो है वो इसके अंदर सिस्तान प्रोविंस जो है वो ईरान का हिस्सा भी है। इसमें पॉसिबली ये होगा कि बीएलए जो फाइटर्स है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अमेरिकन फोर्सेस को अपोज नहीं करेंगे, दे विल सपोर्ट दिस इन्वेजन। तो ये एक लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने अपना जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट कर दिया। उसके अंदर आसिम मुनीर को रियाद बुलाया गया और आसिम मुनीर ने उनको बोल भी दिया कि हम आपको पूरी मदद करने को तैयार हैं। अब वो पूरी मदद करने को तैयार बोल दिए। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की 1 लाख फोर्सेस सऊदी के अंदर हम तैनात कर देंगे। पर अब पाकिस्तान ने एक तरह से शर्त रखी है। मोहम्मद बिन सलमान ऐसे तो बहुत होशियार है, पर वो आसिम मुनीर के सामने और पाकिस्तान के सामने बेवकूफ बन चुके हैं। अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि आपने हमें जो $5 बिलियन के जो शॉर्ट टर्म कर्ज दिए हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म बना दीजिए, मतलब 10 साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे उसको, एक तरह से वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, $5 बिलियन उनको उधार दिए हैं और उसको वो जो सऊदी मांग सकता है उसको वो बोल रहे हैं कि आप 10 ईयर बॉन्ड में बदल दीजिए और उसमें भी कम इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, वो बोल रहे हैं कि आप जो हमको क्रेडिट लाइन फैसिलिटी देते हैं ऑयल परचेज के लिए, वो आप देते हो $1.2 बिलियन। आप $1.2 बिलियन मत दीजिए, आप हमको $5 बिलियन का दीजिए। तो आप सोचिए, $5 बिलियन तो बोला भूल जाओ, एडिशनल $5 बिलियन और दो हमको क्रेडिट, तो $10 बिलियन ऐसे हो गया।